बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हलाल दौलत हासिल करने के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इतनी दौलत हासिल होगी कि आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और इस तस्बीह की बरकत से आपकी हर हाजत भी पूरी हो जाएगी। घर वाले भी ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत व बरकत कैसे आई। नाज़रीन, रजब का महीना अल्लाह का महीना है। माह रजब में इतनी बरकत व फजीलत है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देता है। नाज़रीन, मेरे अल्लाह का एक मुक़द्दस महीना है रजब, हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह वालों, मग़फ़िरत कर लो, अल्लाह के सामने तौबा कर लो। मेरा रब इस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर ज़मीन से लेकर आसमान के दरमियान कितना फ़ासला है, अगर आपने गुनाह किए हैं तो तब भी मेरा अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देगा। मेरा रब गफूरुर रहीम है। मेरा रब फरमाता है कि जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर रजब का महीना आए और वह मुझसे बख्शिश ना मांगे और वह अपने गुनाहों को ना बख्शवाए, वो हलाक हो जाए। देखो, मेरे अल्लाह ने सेल लगा दी है। खुशकिस्मत वो इंसान है जो अल्लाह से माफ़ी मांगकर अपने गुनाहों का मदावा कर लेगा, इनकी बख्शिश करवा लेगा और अल्लाह से रिज़्क़ हासिल कर लेगा। अल्लाह ताला के सामने झुककर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा। तो कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर मेरे अल्लाह ने जो मुक़द्दस महीना दिया है, वो अभी तक अपनी बख्शिश नहीं करवा सके। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, दुआ हमेशा उस वक़्त कबूल होती है जब इंसान हलाल रिज़्क़ मांगता है। और हलाल रिज़्क़ मांगता है बंदा मोमन की शान ही यही है कि वो तंगी व फराखी और हाल में दस्ते दुआ दराज किए रखते हैं और अपने कमज़ोरी के मुकाबले में मालक दो जहां की कुव्वत और अपने माफ़ी मांगने के मुकाबले में अपने रब के ख़जानों और उसकी अता पर नज़र रखता है। रब को बंदे के फैले हुए हाथ ही मतलूब है, इसलिए दुआ ना मांगने को तकब्बुर से तबीर किया गया है। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं, ज़रूर वो ज़लील व ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। यानी रब को न पुकारना, उसकी जनाब में इल्तिजा से बेनियाजी बरतना गोया तकब्बुर की अलामत में शामिल है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उस पर गज़बनाक हो जाता है। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब हया का पेकर है, साहिब इज़्ज़त व तकरीम है। इसे इस बात से हया आती है कि बंदे के उठे हुए हाथों को खाली हाथ लौटा दे। ना सिर्फ ये कि वो खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है, बल्कि वो खुद बुलाता है और चाहता है कि हम इससे मांगें और सिर्फ उसी के आगे दस्त सवाल दराज करें। वो कुरान में जगह जगह हमें पुकारता है कि आओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, मुझसे इस्तफ़सार करो, तलब करो। और मखलूक की शान भी ये है कि यह खालक से रजू करे, जहाँ हाजत उससे तलब करे, खड़े बैठे और लेटे उसी को पुकारे। दुआ के ज़रिए अल्लाह पाक से ताल्लुक़ पैदा होता है। वही इबादत की असल रूह है जो हर हाजिर व मौजूद से बेजार करके उसी के दर से वाबस्ता कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक कोई बंदा किसी गुनाह या क़ता रहमी की दुआ ना करे और कबूलियत के मामले में जल्दबाजी ना करे, उसकी दुआ कबूल होती रहती है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबूलियत के मामले में जल्दबाजी करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहे मैंने दुआ की और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे हक़ में दुआ कबूल करेगा, फिर इस मरहले में मजूस होकर थक जाए और दुआ करना ही छोड़ दे। वजाहत, गुनाह की दुआ करना यानी अल्लाह तबारक व तआला की हराम की हुई चीज़ों में से किसी चीज़ को मांगना और क़ता रहमी की दुआ करना। जैसे ये कहना कि अल्लाह फ़लाँ शख्स और फ़लाँ शख्स के दरमियान दूरी पैदा फरमा, यही हकीकी वसाल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हो तो ये एक छोटी सी सबक आमोज़ बात सुन लें कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से मशाइख से पूछा कि रिज़्क़ हलाल कहाँ से और किस तरह हासिल करूँ। तो मशाइख ने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क़ हलाल के तालिब हो तो शाम चले जाओ, वहाँ तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाने की बहुत से मौके मिल जाएंगे। लिहाजा मैंने मुल्क शाम का सफ़र शुरू कर दिया और उसके एक शहर में पहुँच गया। वहाँ मैं काफ़ी दिन रहा और लोगों से मालूम करता रहा कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे रिज़्क़ हलाल हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी मेरी सही रहनुमाई नहीं कर सकता था। आखिरकार क्या हुआ, मैंने वहाँ के एक मशाइख की खिदमत में अपना मसला पेश किया तो उन्होंने फरमाया, अगर तुम रिज़्क़ हलाल के तालिब हो तो शहर तरसूस पे चले जाओ, वहाँ तुम्हें रिज़्क़ हलाल मुयस्सर हो जाएगा। तो चुनाचा मैं तरसूस शहर में पहुँच गया। मैं वहाँ रिज़्क़ हलाल की तलाश में घूमता रहा, फिरता रहा। फिर एक दिन मैं समंदर के साहिल पर पहुँच गया तो एक शख्स वहाँ मेरे पास आया, कहने लगा, मुझे अपने अंगूरों के बाग के लिए देखभाल करने वाले इंसान की ज़रूरत है, क्या तुम उजरत पर मेरे बाग की देखभाल कर सकते हो? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ।
वो शख्स मुझे अपने बाग में ले गया जहाँ मैंने खूब मेहनत और लगन से काम किया। मुझे इस बाग में काम करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन बाग का मालिक अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में आया और मुझे कहने लगा कि हमारे लिए बेहतरीन किस्म के मीठे अंगूर तोड़कर लाओ। मालिक के हुक्म की तकमील करते हुए मैंने टोकरी ली और एक बेल से अंगूर तोड़कर उनके सामने रख दिए। जब बाग के मालिक ने अंगूर का दाना खाया तो अंगूर खट्टा निकला। उसने मुझसे कहा, तुम पर अफसोस है, तुम्हें हया नहीं आती कि तुम इतने दिनों से इस बाग में काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हें खट्टे मीठे अंगूरों की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि तुम यहाँ से अंगूर खूब खाते होंगे। तो वो फरमाते हैं कि मैंने बाग के मालिक को जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इस बाग के अंगूरों का एक दाना नहीं चखा। फिर मुझे खट्टे और मीठे अंगूरों की पहचान किस तरह हो सकती है? मुझे तो आप सिर्फ इस बाग की देखभाल के लिए रखा था, लिहाजा मैं सिर्फ इस बाग की देखभाल करता रहा और इस बाग के अंगूर का एक भी दाना नहीं खाया। मेरी बात सुनकर बाग का मालिक अपने दोस्त से मुखातिब हुआ कि तुम्हारी क्या राय है? तुम इंसान के बारे में क्या कहते हो? क्या हुआ? या इससे भी अजीब बात हो सकती है कि एक शख्स बाग इतने अरसे तक देखभाल करे और अपना काम इतनी ईमानदारी से करे कि अब कभी उसने बाग से एक भी दाना ना खाया हो। ये शख्स तो इब्राहिम बिन आदम की तरह मुत्तकी और परहेजगार मालूम होता है। तो आप फरमाने लगे कि मैं ही इब्राहिम बिन आदम हूँ। तो आपकी ईमानदारी के बारे में सुनते ही सब हैरान रह गए कि इतना ईमानदार मुत्तकी परहेजगार इंसान इस बाग में इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। नाज़रीन, रिज़्क़ हलाल हो तो ऐसा कि इतना बाग में रहने के बावजूद भी वहाँ से मालिक की इजाज़त के बगैर अंगूरों का एक भी दाना नहीं खाया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा पहाड़ के करीब से गुजरे और देखा कि पहाड़ से नूर की शुआएं निकल रही हैं। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, अलैहि पहाड़ को इजाज़त दे कि वो मेरे साथ कलाम करें। आपका इतना अर्ज़ करना था कि पहाड़ ने अर्ज़ किया है, रूह अल्लाह, आप क्या चाहते हैं? तो आपने पूछा, ये तेरी चमक दमक कैसी है? पहाड़ ने अर्ज़ की, मेरे अंदर एक मर्द खुदा है जिसकी बरकत से सारी चमक दमक नज़र आ रही है। फिर आपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, मौला, इस मर्द खुदा को मेरे सामने हाजिर फरमा। तो पहाड़ फट गया और उससे एक हसीन व जमील बुज़ुर्ग ज़ाहिर हुए। उस बुज़ुर्ग ने कहा, मैं हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यह दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र इतनी दराज हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक पा सकूँ, ताकि मैं भी उनकी उम्मत में दाखिल हूँ। तो उस वक़्त 600 साल से मैं इस पहाड़ में मसरूफ़ इबादत हूँ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अलैहि, क्या रोए ज़मीन पर तेरे नज़दीक इस शख्स से बढ़कर कोई बुज़ुर्ग है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐसा उम्मत महमदिया का कोई फ़र्द रजब के महीने में एक दिन का रोज़ा रखेगा तो मेरे नज़दीक इस शख्स से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग होगा। हदीस शरीफ के मुताबिक रजब अल्लाह का महीना है। यही वजह कि अल्लाह ताला जल्ल मजदा ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुस्न अलवहियत और रबूबियत की जलवागाहों में 27 रजब की शब बुलाकर मिराज शरीफ से मुशर्रफ फरमाया। 27वीं शब में अकाए दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान वाक़िया बैतुल्लाह शरीफ के दीवारों में मौसूम मस्तजार के कारनन रुकन जमानी के सामने में तशरीफ़ फरमाते और यहीं से हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने 70 या 80 हज़ार मलाइका की रफ़ाकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इस मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम सौंपे कि मेरे महबूब को बराक पर सवार कराने के लिए जिब्राईल तुम्हारे ज़िम्मा रकाब थामना और मीकाईल तुम्हारे ज़िम्मा लगाम थामना है। सनद अल-मुफ़स्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बराक की रकाब थामने का अमल फरिश्तों के सजदा करने से भी अफजल है। अपने अमल की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि तस्बीह आपने आज के दिन पढ़नी है। जो आपको बताने जा रही हूँ, आज के दिन आपने ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देनी है। जो लोग अपनी किस्मत पर रोते हैं, अपने मुकद्दर पर रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, रिज़्क़ नहीं, तो वो लोग ये अमल लाजमी कर लें। अगर ये अमल ना किया तो सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत पर रोते रहेंगे, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक के 2 इसम मुबारक हैं, वो किस तरह से आप लोगों ने पढ़ने हैं कि दिन में, ये रात में, किसी भी वक्त जब आप फारग हों तो अल्लाह पाक के 2 इसम मुबारक इस तरह पढ़ें। अल मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह, अल कादिर अल मालिक सबका बादशाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल कादिर हर शय पे कुदरत रखने वाला,
आप लोगों ने उर्दू को साथ मिलाकर नहीं पढ़ना, आप इस तरह बस अमल पढ़ते रहें कि अल मालिकु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल कादिर। दोस्तों, जो बंदा अल्लाह का ये दो नाम पढ़ता रहता है, कुछ ना पूछे कि इसके हाथों में कितना पैसा आ जाता है, कितनी दौलत आ जाती है। इस अमल का फ़ायदा इस वक्त ही होगा जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक प्यारा सा वाक़या सुन लें। हज़रत अबू सलाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ लाए। आपने मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और आपको ये बात पसंद थी कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में जाए और उसी में 2 रकत नमाज पढ़ें, फिर हज़रत फ़ातिमा के घर जाएँ और इसके बाद अपनी अज़वाज मुतहहरात के घरों में जाएँ। चुनांचे एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए, अपनी अज़वाज मुतहहरात के घरों से पहले हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने घर के दरवाज़े पर आपका इस्तकबाल किया और आपके चेहरे अनवर और आँखों का बोसा लेने लगी और रोने लगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया, क्यों रोती हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी यह हालत देखकर रो रही हूँ कि आपका रंग सफ़र की मशक्क़त की वजह से बदल चुका है और आप कपड़े पुराने हो गए हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, फ़ातिमा मत रो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है कि जिसको अल्लाह रोह ज़मीन के हर पक्के घर में और हर कच्चे घर में और हर अदना हर उन्हीं खेमा में ज़रूर दाखिल करेंगे। जो इस्लाम में दाखिल होंगे वो इज़्ज़त पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वो ज़लील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्से में रात पहुँचती है इतने हिस्से में ये दीन भी पहुँचेगा इंशाअल्लाह, यानी सारी दुनिया में पहुँच कर रहेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने इस अमल को करने के लिए नाज़रीन इकराम आपने इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक आपके आगे हाथ फैलाए रोएंगे, इल्तिजाएँ करेंगे। आप अल्लाह ताला के सामने रोएं, इल्तिजाएँ करें, गिर गिराएं, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर सुनेगा। आपकी कर्ज़ की अदायगी के लिए इस अमल को करें और पैसे के लिए करें या फिर किसी भी परेशानी के लिए करें, अल्लाह के फजल व करम से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका कर्ज़ अदा हो जाएगा। जिस मसले के लिए करेंगे वो मसला हल हो जाएगा। यकीन आपने अल्लाह की ज़ात पर रखना है। अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल फरमाने वाले हैं और वही आपके मसाइल को हल फरमाएंगे। वज़ाइफ तो अल्लाह ताला से मसाइल हल करवाने के लिए वसीले का काम करते हैं। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दिया करें। और आपने जितनी देर इस अमल पर लगाई इतनी देर में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। अमल को मुख्तसर करने की कोशिश न करें, अमल को खूबसूरत बनाकर पेश करें। घर के हर फर्द इस अमल को कर सकते हैं। सारी उम्मत के लिए दुआ करें, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए भी दुआ मांगे। ये बहुत ही ताकतवर मुजरब अमल है। इस अमल को करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह मेरा सोना रब दुआ का कबूल शर्फियत का एजाज़ अता फरमाएगा। इस अमल की इजाज़त हर एक को है, लेकिन इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट्स आपने कर देना है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत तमाम नाज़रीन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस 5 जगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या अल्लाह पाक हम सब की और हम सब के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा। आज के दिन तक जितने मुसलमान मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, सब की बख्शिश अता फ़रमा। हम में से जो बहन भाई बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फ़रमा। जो कोई जिस भी मुश्किल में मुब्तला है या अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को आसान फ़रमा। बिलख़ुसूस जिन भाइयों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, बहनों ने कहा है, मौला से इल्तिजा है, तो सब की आज से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, सब की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मौला जो कोई जिस मुश्किल में मुब्तला है, जिस भी परेशानी में मुब्तला है, इन सब की मुश्किलात परेशानियों को हल फरमा। और जो बेऔलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कोशिश किया करें कि जब दुआ मांगी जाती है तो आप कमेंट में आमीन लिख दिया करें, इससे आप भी दुआ में शामिल हो जाते हैं और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े अच्छी मालूमात के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप रोज़ होते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।